तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड कीटोन की हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर ली, तो आज नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। तो याद करो, हमने एक सीरीज लिखवाई थी कि हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है एल्कोहल, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्स ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करा दें रिडक्शन, तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करा देंगे तो एल्कोहल, और एल्कोहल का रिडक्शन करा देंगे तो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो मान के चलते कि तुम्हें सीरीज याद है, वैसे मैं याद करा दूं। जैसे हमने ले लिया एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते तो क्या बनता है, क्या बनेगा इससे एल्डिहाइड, याद होगा तुम्हें। और क्या बनता है कीटोन। अब एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन, वो तो एल्कोहल पे डिपेंड करेगा। यदि प्राइमरी एल्कोहल है तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, यदि एल्कोहल सेकेंडरी है तो क्या बनेगा कीटोन। रिडक्शन करके देखा था हमने। तो अब यही बात करेंगे हम। यदि हम क्या कर दें, हमें आज पढ़नी है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं हम एल्डिहाइड या कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कराएंगे अब हम, तो एल्डिहाइड कीटोन का कराएंगे अब हम रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने के लिए नेसेंट हाइड्रोजन होनी जरूरी है। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन एल्डिहाइड का रिडक्शन करा देंगी, और एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देंगी एल्कोहल में। कीटोन का भी रिडक्शन करा देंगी, किस में बना देगी एल्कोहल में। तो उसी तरीके से होगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी एल्कोहल हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो देखो इन रिएक्शन को कैसे हो रही है। जैसे हमने कोई एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, इस तरीके से एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लिया और इसका रिडक्शन करा दिया हमने। रिडक्शन मान लो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास कर दी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा दिया, और साथ में प्लेटिनम, निकल या इस तरीके से रिएजेंट डाल दी, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, या NaBH4 डाल दिया। कोई भी इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट डाल देना है। ये ध्यान रखना, एक बार रिडक्शन कराना है एल्डिहाइड कीटोन का, सिर्फ एक बार रिडक्शन कराना है। यदि एक से ज़्यादा बार रिडक्शन हो गया, मान लो एक बार और रिडक्शन हो गया, तो इससे क्या बन जाएंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन में सिर्फ एक बार रिडक्शन कराएंगे। एक बार रिडक्शन कराने से क्या हो जाएगा भाई, तो ये सीधा किस में चेंज हो जाएगा एल्कोहल में। तो क्या बन जाएगा RCH, ये हो जाएगा OH, ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एल्कोहल का मॉलिक्यूल हमें ऑब्टेन होगा इसका रिडक्शन कराने के बाद। तो होगा कैसे, ये देखो, जैसे अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन है, इसमें क्या ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसे होगा। तो एक हाइड्रोजन, सिंपली समझने के लिए एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, और डबल बॉन्ड था जो वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन हमने इस पे लगाना है, तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा भाई, एक हाइड्रोजन इसको मिल गया और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल गया। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास एल्कोहल। इसी तरीके से कीटोन का कराएंगे, तो ये हमें कैसा एल्कोहल मिला है प्राइमरी एल्कोहल। इसी तरीके से हम सेकेंडरी एल्कोहल भी बना सकते हैं कीटोन का रिडक्शन करा के। तो हमने कीटोन का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, तो कीटोन के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन गैस पास की इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम, ठीक है, साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, या NaBH4, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वैसे इनसे भी काम चल जाएगा। तो क्या होगा, वही होने वाला है। यहाँ पे क्या स्लाइटली नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा RCR, और इस पर क्या हो जाएगा H, और इसके साथ क्या होगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा हाइड्रोजन। तो अब देखो, देखो ये अपने पास फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन है फंक्शनल कार्बन, तो इसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप है आगे, नेक्स्ट दो मिथाइल है, तो इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। तो इससे हमें सेकेंडरी एल्कोहल ऑब्टेन हुआ। जब हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया तो प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन कराया तो सेकेंडरी एल्कोहल ऑब्टेन हुआ। अब आगे फर्दर इनका हम रिडक्शन करा दें, इसका रिडक्शन करा दें, तो इससे हमें हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होंगे। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन का सिंपल ये चीज़ याद रखा करो कि इसका रिडक्शन से क्या बनता है या इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। ये सीरीज याद होगी ना तुम्हें, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने बहुत ही ईजी होंगे, और तुम्हें पता भी होगा कि प्रोडक्ट इससे क्या बनेगा। ठीक है,
तो हमें पता था कि एल्डिहाइड के वही रिडक्शन से एक बार रिडक्शन से एल्कोहल बनता है तो हमने एल्कोहल बना दिया। कीटोन के एक बार रिडक्शन से एल्कोहल बनता है, हमने एल्कोहल बना दिया। बस प्राइमरी सेकेंडरी तुम्हें याद रखना है कि कीटोन सेकेंडरी एल्कोहल देता है, प्राइमरी एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल देता है, ठीक है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी याद रखने होते हैं कि कौन सा रिएजेंट डालें, ऑक्सीडेशन कराना है या रिडक्शन कराना है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन मतलब इसका हमने सिर्फ एक बार रिडक्शन कराया, ठीक है। वैसे आगे भी रिडक्शन हो सकता था, इसलिए इसको क्या बोल दिया, पार्शियल रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है अब रिडक्शन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन और नेमिंग रिएक्शन है कैलिमेंसन रिडक्शन। कैलिमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, अब जो हमने रिडक्शन कराया था अभी एल्डिहाइड कीटोन का, एल्कोहल में कर रहे थे, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करा के एल्कोहल बना रहे थे। अब कैलिमेंसन रिडक्शन से हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करा के हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। तो देखो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, एक ही बात है। मान लो कि यहाँ पे हमने एल्डिहाइड ले लिया, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे, क्या डालेंगे इसमें, जिंक का अमलगम। ये जिंक का अमलगम है, इसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इसका रिडक्शन करा देगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl की प्रेजेंस रखेंगे एसिडिक मीडियम। तो हमें पता है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका रिडक्शन होकर क्या बन जाता है भाई, RCHOH, ये बनेगा एल्कोहल का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सिंपली किया क्या है, रिडक्शन ही कराया है, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ा है, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। अभी पिछली स्टेप में ये रिएक्शन हमने की थी। अब इसका एक बार और रिडक्शन होगा, तो एक बार और रिडक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये OH का मॉलिक्यूल भी हट जाएगा, ठीक है। यानी कि एल्कोहल का रिडक्शन होगा, एल्कोहल के रिडक्शन से क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, इस तरीके से। यानी कि इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं RCH3, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे कुछ ले लेते, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड O, इस R की जगह मिथाइल ग्रुप ले लिया और इसका रिडक्शन कराते हम जिंक के साथ मरकरी डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो क्या बनता है भाई, इससे CH3 प्लस में यहाँ से क्या निकल जाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल। जो ऑक्सीजन है ये 2 हाइड्रोजन लेके यहाँ से क्या निकाल देगी, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने क्या लिया था यहाँ पे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बेसिकली क्या ले रखा है, इथेनॉल। तो इस इथेनॉल का रिडक्शन करा के हमने क्या बना दिया, इथेन, ठीक है। ये थी अपने पास कैलिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या किया हमने, एल्डिहाइड चेंज इनटू हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन में चेंज कर दिया है। अभी हमने कैलिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन देखी। अब उसका मैकेनिज्म देखो कि वो रिएक्शन होती कैसे है। इसको बोलते हैं कैलिमेंसन रिडक्शन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो देखो मैकेनिज्म कैसे होगा, ये रिएक्शन अभी बताई थी मैंने, एल्डिहाइड कीटोन के लिए थी। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराया था हमने, एल्डिहाइड कीटोन का 2 बार रिडक्शन करके हमने किस में चेंज कर दिए थे, वो हाइड्रोकार्बन में। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, तो ये बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पे A ले लूँ और यहाँ पे B, तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। RR ले लेना, RH ले लेना, ठीक है, कुछ भी मैंने AB ले लिया। तो इसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड इस तरीके से कार्बोनाइल ग्रुप के पास, तो इससे तुम एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी। तो इसका हमने कराया था रिडक्शन, ठीक है, इसका रिडक्शन कराया था। तो रिडक्शन के तौर पे इसमें हमने डाला था जिंक का अमलगम। तो ये जिंक का अमलगम ही रिडक्शन कराएगा इसका। तो देखो कैसे कराएगा, HCl की प्रेजेंस ली थी, तो जिंक है ना, जो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर देगा। तो जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हुए हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। कैसे गेन करेगा, इस पर हमें पता, स्लाइटली नेगेटिव होता है, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाले, इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसी के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरीके से A और B, ठीक है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो ये बॉन्ड उठ के कहाँ चला जाएगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखना है कि इस रिएक्शन को,
इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहा है, ठीक है, और कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होगा, उसकी वजह से कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया, अब हमने इसके अंदर क्या डाला था, HCl की प्रेजेंस ली थी, तो यहाँ पे 2 HCl के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। 2 HCl के मॉलिक्यूल हमें पता है HCl किसमें ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो जो 2 H पॉजिटिव मिलेंगे हमें HCl के मॉलिक्यूल से, 2 HCl के मॉलिक्यूल लिए हैं उसे 2 H पॉजिटिव मिलेंगे, तो एक H पॉजिटिव इस कार्बन पे अटैक कर देगा, दूसरा H पॉजिटिव इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ध्यान से, कार्बन इसके ऊपर A, यहाँ पे B, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन आगे, और ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन आगे, ठीक है। एल्कोहल तो बना दिया हमने इसका, ठीक है। अब इसका एक बार और रिडक्शन होगा, एक बार और रिडक्शन कराने के लिए क्या करेंगे हम, देखो अब हमें पता है प्रेजेंस किसकी, इसकी, इसमें एसिड की प्रेजेंस किसकी है, एसिड की। तो जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो एक बार, A, यहाँ पे B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे हो जाएगा O। H एक पहले ही था इसके ऊपर, एक H और आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H और आ जाएगा, एक लोन पेयर। तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिया हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो हाइड्रोजन में कैसा चार्ज आएगा, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, अनस्टेबल, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो और भी हाईली एफिशिएंसी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा, और फाइनली क्या कर देगा, इस बॉन्ड को कंप्लीट तोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये क्या निकल गया यहाँ से, H2O, तो यहाँ से क्या निकल गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो कार्बन ने बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दिया, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो A, यहाँ पे B, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे इस साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी अनस्टेबल होता है, लेकिन अपने पास जो जिंक है वो क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है किसके पास जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है, कार्बन के पास, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाएंगे। तो कार्बन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, बेसिकली नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे एक कार्बोकटायन था, हमने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसको किस में चेंज कर दिया, कार्बो अनायन में। तो कटायन किस में चेंज हो गया, अनायन में। अब तो स्टेप बिल्कुल सिंपल है, अब क्या करना है, एसिड की प्रेजेंस है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो एसिड से यहाँ पे ये क्या ले लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा, जब वाटर के मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव ले लेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, A, B, और यहाँ पे H, और इस साइड भी H। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी जगह दोनों ऑक्सीजन हटा के रिडक्शन कराया, जब यहाँ पे ऑक्सीजन हटा दी, और इसकी जगह क्या लग गई भाई, इसकी जगह 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आ गए, इस तरीके से 2 हाइड्रोजन आ गए, ऑक्सीजन हटा दी, 2 हाइड्रोजन आ गए। तो ऑक्सीजन का रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन, और इससे हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, एक हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन हो रहा है। ये इसका मैकेनिज्म रहेगा। इस मैकेनिज्म के अंदर एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे कार्बोकटायन जनरेट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि ये Cl नेगेटिव है, इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे Cl अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे जिंक रिडक्शन करा देगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अनायन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ये रहेगा, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी, ये भी रिडक्शन ही कराएगी, लेकिन इसका रिडक्शन कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसने रिएजेंट अलग यूज़ किए हैं, किस्नर ने अलग रिएजेंट यूज़ करे थे। तो देखो अब इसमें भी सेम तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कराना, हमें रिडक्शन ही कराना है। अब तुम चाहे एल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन ले लो, इन एल्डिहाइड और कीटोन का हमें रिडक्शन कराना है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराने के लिए इसके अंदर हाइड्रोजन डाला। हाइड्रोजन क्या होता है, बेसिकली NH2 हाइड्रोजन डाला, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम KOH रखा। बेसिक मीडियम के साथ ग्लाइकोल डाला, इसमें ग्लाइकोल। तो इस तरीके से ये लिया और इसका रिडक्शन करा दिया, और इसको थोड़ा सा हीट किया,
तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया इस तरीके से, ऑक्सीजन हटा दिया और इसकी जगह क्या लगा दिए, हाइड्रोजन। इसका भी 2 बार रिडक्शन होगा और क्या ऑब्टेन होंगे, हमें हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होंगे। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, दोनों से क्या मिलेंगे, हमें हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। तो ये रिएक्शन की कैसे, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए किया क्या उसने, देखो ये रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ी है। जैसे ये ले लिया इस तरीके से, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लो, इसके अंदर डाला H2N NH2 इस तरीके से। तो ये रिएक्शन की थी हमने, थोड़ा सा तो क्या होगा इसमें, यहाँ से क्या निकाल देना है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो पहले स्टेप में ये होगा, इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा इस तरीके से। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड N और NH2। ये क्या था भाई, एल्डिहाइड या कीटोन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। और ये क्या बन गया, हाइड्राजोन। ठीक है, अब इस हाइड्राजोन को क्या करना हमें, बस कुछ नहीं, इसके अंदर KOH डाल के ग्लाइसरोल डाल देना है। ग्लाइकोल डाल देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगी, यहाँ से क्या निकाल देनी है, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। नाइट्रोजन गैस निकलने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ से देखो नाइट्रोजन बाहर चली गई और यहाँ से क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, H2 लग जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ से दिखा देना कि ये नाइट्रोजन बाहर निकल गई। ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इसके अंदर निकलता है, तो N2 + H2। तो बेसिकली इसमें जो ग्लाइसरोल है ये सोलवेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, सोलवेंट का काम करेगा और इसको हीट करेंगे तो इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन हमें ऑब्टेन होंगे। ठीक है, थैंक यू।